नमस्कार। शाम का समय और अभी अचानक खबर आई कि डोनाल्ड ट्रंप ने एक ट्वीट से इंडिया पाकिस्तान की जो चलती हुई जंग थी, जो वॉर थी, उसको सीज फायर मोड पे ले आए हैं। और ये आपको बताता है कि अमेरिका आज के दिन भी कितना पावरफुल है सारे देश में। अमेरिका का जो प्रेसिडेंट है वो दुनिया का दरोगा है। सो डोनाल्ड ट्रंप इज़ द न्यू दरोगा ऑफ दिस वर्ल्ड। और ये न्यू दरोगा इसलिए है क्योंकि पुराना दरोगा बाइडन था। सिंपल सी बात है, आप कुछ भी करें, 28-29 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी को आप इग्नोर नहीं कर सकते। और कहीं ना कहीं अगर आपको पता होगा, अगर आप कल परसों का मेरा वीडियो देखे होंगे, मैंने कहीं बोला था कि नेक्स्ट 24 to 48 आवर्स में ये मुझे लग रहा है कि ये फाइट बंद हो जाएगी। और वो इसलिए मुझे लग रहा था फाइट बंद होगी बिकॉज वी पुट आवर नेक आउट। और हमने जो हमारा जो नया वाला स्मॉल केस था उसको हमने इसीलिए लगाया था फ्राइडे को, बिकॉज हमें लगा कि मंडे तक ये वॉर नहीं चल सकती। इंडिया के नॉट अफोर्ड अ वॉर, पाकिस्तान के नॉट अफोर्ड अ वॉर। पाकिस्तान जितने ड्रोन्स वहाँ से भेज रहा था, इतने ड्रोन्स पाकिस्तान के पास बचे कितने ड्रोन्स होंगे जितना उसने भेज दिया होगा। तो कभी ना कभी क्या होता है कि अगर आपको एक दूसरे के साथ आप दोनों थक जाते हो लड़ लड़ के, तो आप तीसरे के पास जाते हो कि यार हमारा थोड़ा सा सल्टारा करा दो। तो ये सल्टारा कराने के लिए डोनाल्ड ट्रंप दुनिया के मामा जी हैं, हिंदी भाषा में अगर हम बोले तो। वो बैठाए दोनों को और दोनों को ये सॉर्ट आउट करा दिए। इंपॉर्टेंट बात ये नहीं होती, इंपॉर्टेंट बात ये होती है कि हमें इससे नेट मिला क्या। वो बहुत डिफिकल्ट है। शायद एग्जैक्ट आंसर्स तो डिफेंस एक्सपर्ट्स देंगे, और टीवी वाले डिफेंस एक्सपर्ट्स नहीं, जो जेन्युइन डिफेंस एक्सपर्ट्स हैं। टीवी वाले डिफेंस एक्सपर्ट्स तो कुछ भी बोलते रहते हैं, उनको तो अब सुनना ही बेकार है, बेफिजूल की बात है उनकी बात सुननी। बट इंपॉर्टेंट एंटायर कॉन्टेक्स्ट से ये होता है कि हमारे यहाँ पे लोग अभी भी जो दिखता है उसी के हिसाब से एक्ट और रिएक्ट करते हैं। कोई बड़ी बात नहीं हो। आज शाम को ये बात हो रही थी कि जामनगर में ब्लैकआउट हो गया, और मुझे एक चीज़ पक्की पता थी कि जामनगर के ऊपर पाकिस्तान अगर अटैक किया तब तो बहुत ही बड़ी बात होगी, बिकॉज जामनगर में रिलायंस का प्लांट है। रिलायंस का प्लांट को कैसे कोई अटैक कर सकता है? रिलायंस के घर में शादी होती है तब तो सब ये आते हैं, नाचते हैं। यहाँ पे दुनिया के दरोगा से दरोगा कोई भी रहे, एक्स दरोगा, करंट दरोगा, सब आते हैं, दौड़ते हैं, नाचते हैं। तो रिलायंस के प्लांट पे कौन अटैक कर सकता है? ये भी हो सकता है कि रिलायंस के प्लांट की जब बात आती है, और लेकिन रिलायंस के प्लांट में एक और फ़ायदा ये है कि वहाँ पे आईएनएस विक्रांत खड़ा है हजीरा और उस एरिया में, तो वहाँ पे रिलायंस का प्लांट है। वहाँ शायद मित्तल का भी, आर्सलर का भी प्लांट है उधर ही उसी एरिया में, और ये मुंद्रा पोर्ट है अडानी का वहाँ पे। तो ये भी एक इन्फ्लुएंस होता है कि यार इस जगह तुम लोग हाथ नहीं लगाना, क्योंकि ये हमारे प्राइस्ड पोजीशंस है इंडिया की। क्या है, क्या हुआ नहीं हुआ पता नहीं, बट एक बात पक्की है कि हमारे स्टॉक मार्केट कॉन्टेक्स्ट से स्टॉक मार्केट विल हीव अ साई ऑफ रिलीफ। और हमने ये तो इधर मैं थोड़ा सा कॉलर ऊपर कर सकता हूँ, क्योंकि मैंने फ्राइडे को ही ये लॉन्च किया था, हमने BMW डिसरप्टर्स। और फ्राइडे को जैसे मैंने बोला इसलिए लॉन्च किया था क्योंकि मुझे पता था कि मंडे तक अगर मैं वेट करूंगा और अगर ये यहाँ पे ये डील हो जाती है तो फिर ऊंचे के भाव में शेयर लेने पड़ेंगे। और मैं शुरू से ही बोला था बाय एट द साउंड ऑफ द कैनन्स। लेकिन अगर आपको ट्रम्पेट का अगर साउंड आएगा, जब शहनाई जब बजेगी, जब बीन बजेगा, उस समय बेचना नहीं है। लेकिन एक बात है कि डोनाल्ड ट्रंप जो है उन्होंने वॉर तो रुकवा दी। तो कौन से वाले वॉर रुकवाई है ये तो स्पष्ट रूप से, और एक ट्वीट से वॉर रुकवाई है। एक ट्वीट से वॉर रुकवाना मतलब मेरे ख्याल से इट टेक्स अ लॉट ऑफ करेज, और इट टेक्स करेज से ज़्यादा इट टेक्स अ लॉट ऑफ मनी। क्या यार बोल रहे हैं ना तुम लोग, बैठो यहाँ पे, अभी मैं सल्टारा करता हूँ। तो कई बार हमारे मारवाड़ियों में भी यही होता है कि जब 2 भाई लड़ते हैं, 3 भाई लड़ते हैं, तो बीच में कोई उसी को बुलाया जाता है जिसके पास पैसा होता है सल्टाने के लिए। मतलब सल्टारा करने का आदमी अगर फक्कड़ हो ना तो उसकी बात कोई नहीं सुनता है। सल्टारा करने वाला आदमी वो होता है जिसके पॉकेट में खुद पैसा होता है, तो वो आता है और यहाँ पर सेटल आउट करता है, और उसके बाद बोलता है चलो सेटल आउट करो। बट ब्रॉड दिस क्वेश्चन विल रिमेन। और मेरे को यह लगता है कि हमारे कंट्री के लिए बहुत अच्छा है, पाकिस्तान के सिटीजन्स के लिए बहुत अच्छा है, इंडियन सिटीजन्स के लिए बहुत अच्छा है। लेकिन ब्रॉड कॉन्टेक्स्ट से अगर हम देखें तो इससे हमको मिला क्या ये नहीं पता। बट हाँ ये है कि स्टॉक मार्केट वालों को इससे राहत मिलेगी, स्टॉक मार्केट ऊपर जाएगा। और हमारे BMW डिसरप्टर्स, जिनको लेकर मुझे ज़रा बहुत डर लगा हुआ था, बिकॉज हमने लॉन्च तो कर दिया था फ्राइडे को, और जो हिसाब से लोग आ रहे हैं मुझे ये ज़रूर डर लगा हुआ था कि अगर कोई जामनगर प्लांट पे कोई हिट हो जाता है या कोई बड़ा इंस्टॉलेशन पे हिट हो जाता है तो मार्केट कहाँ खुलेगा मंडे को। तो कई बार क्या होता है, आपको यू हैव टू पुट योर नेक ऑन द लाइन। अगर आप अपनी गर्दन को लाइन पे नहीं रखोगे तो लाइफ में पैसा नहीं बनता है। पैसा जब ही बनेगा जब अनसर्टेनिटी होगी, और क्लैरिटी अगर आ गई तो फिर भाव भी क्लैरिटी वाले होते हैं। तो उस हिसाब से देखना चाहिए। तो आई थिंक इट्स ऑल ग्रेट न्यूज़ एंड वी शुड ऑल मूव अहेड रादर देन थिंक कि क्या मिला क्या नहीं मिला। वो एक बार तो इंस्टिंक्ट में आता ही है क्वेश्चन, यार क्या मिला ये करके, क्यों किया हमने, क्यों नहीं किया। बट देन ठीक है, हो गया। द गुड पार्ट इज़ कि लड़ाई ख़त्म हो गई है। अब शायद वापस देखेंगे सेटलमेंट कैसे होता है, क्या होता है। तो यहीं तक रखते हैं, फिर मुलाकात होगी कल सुबह। हमको डिसरप्टर डोज भी तो करना है। कल 29 नंबर आएगा, 30 तो हमने आज
सुबह किया था, और जैसे हमने बोला कि अगले 30 दिन तक हमें करते रहेंगे, बिकॉज 30 दिन के बाद BM जो डेब्यू डिस्ट्रप्टर्स हमारा जो स्मॉल केस है उसका प्राइस इंक्रीज होगा। एज यूजुअल हम ऐसे ही करते हैं, शुरू में हम उसको एक रेट पे रखते हैं, उसके बाद रेट बढ़ा देते हैं। सो फॉर 30 डेज, नेक्स्ट 30 डेज हम रोज एक 2, 4, 5, 7 मिनट का, डिपेंडिंग कि क्या कॉन्टेक्स्ट क्या है उसके हिसाब से हम एक वीडियो बनाएंगे। तो कल सुबह वो वीडियो आएगा और लंबा वाला वीडियो तो मंडे को ही आएगा। और जो लोग हमारे मेंबर्स हैं वो ज़रूर जाकर देखें। मैंने बोला था कहीं ना कहीं कल परसों के वीडियो में कि नेक्स्ट 24 to 48 आवर्स में मुझे लगता है वॉर ख़त्म हो गई। ऑन द डिफरेंट नोट, मैंने कल बहुत ही मज़ेदार हिसाब से मैंने लिखा कि मुझे लगता है मैच फिक्सिंग है, ये वॉर ख़त्म हो जाएगी, और आई थिंक आई शुड हैव स्टक टू इट। बहुत जनों ने मुझे फ़ोन किया, बोला क्यों लिख रहे हो, ये तो मेरा केस बन जाएगा, ये तो एंटी कंट्री चलेगा, ये हो गया वो हो गया। और हम लोग भी डरने वाले ही लोग हैं, हमने बोला चल यार इसको छोड़ दे, मत लिख, क्यों लिखना है ये सब चीज़। तो ये वाली चीज़ होती है। लेकिन बॉटम लाइन है, किसने बोला किसने नहीं बोला, मैं पहले बोला, हाँ हम बोला था ना, तुम सुना नहीं, हम देखो याद है हम उस समय बोला था। दैट इज़ नॉट द मैटर। The matter is कि right now things are okay, and for stock market guys बहुत बड़ा जो है सीने के ऊपर से जिसको हम बोलते हैं पत्थर निकल गया है। तो यहीं तक रखते हैं, फिर मुलाकात होगी कल सुबह और उसके बाद ऑब्वियसली मंडे को। थैंक यू।